हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज हम 34 साइज कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है जो कि 80 सेंटीमीटर का है। इसी में ही हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कटिंग करने के लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। कपड़े को बिछाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि खुला वाला साइड सामने तरफ रहेगा और बंद वाला साइड अपने तरफ। कपड़े को बराबर करके अच्छे से बिछाने के बाद हम नीचे से एक सीधा लाइन खींच लेंगे कपड़े को बराबर करते हुए। सबसे पहले हम ब्लाउज का लंबाई ले लेंगे। तैयार ब्लाउज हमारा 13 इंच का है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हम 14 इंच पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। आगे से अब हम सीधा लाइन खींच लेंगे। चेस्ट हमारा 34 है जिसका 4 पार्ट 8.5 आ रहा है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। कमर हमारा 28 है जिसका 4 पार्ट 7 इंच आ रहा है। 1 इंच टक्स का है और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन और फिटिंग वाले मार्जिन को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। आर्म होल में शेप देने के लिए सबसे पहले हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब इन सारे डॉट को मिलाते हुए आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम गले के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। पीछे गले की गहराई हम 7 इंच पे रखेंगे तो 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से गला हमारा 2.5 इंच पे है तो नीचे भी 2.5 इंच पे मार्किंग करके दोनों मार्किंग को मिला के पहले बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम गले में राउंड शेप दे देंगे। अगर आपको राउंड नेक नहीं बनाना है तो आप अपने पसंद का कोई भी नेक डिज़ाइन यहाँ पे सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। गले का मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम बैक टक्स का मार्किंग करेंगे। टक्स पॉइंट हमारा 4 इंच पे रहेगा और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। दोनों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए टक्स का शेप दे देंगे। मेरा बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब इसी की सहायता से हम फ्रंट साइड का भी कटिंग करेंगे। साइड की कटिंग सबसे पहले हम पेपर में करेंगे, उसके बाद कपड़े में करेंगे। बैक पार्ट को हम पेपर के ऊपर रख के पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसके चारों तरफ से हम मार्किंग कर लेंगे गले के साइड छोड़ के। मैं शोल्डर के साइड में मार्किंग कर ली हूँ। अब मैं फ्रंट साइड के गले की गहराई लूँगी। फ्रंट साइड के गले की गहराई मेरा 6 इंच पे रहेगा तो 6 इंच पे पहले मैं मार्किंग कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट वाले कपड़े को ऊपर मार्किंग वाले कपड़े में सेट करके फ्रंट साइड के गले के लिए भी मार्किंग कर लूँगी। गले के मार्किंग के साथ साथ हमारा बैक पार्ट को रख के जो मार्किंग करना था वो सब कंप्लीट हो गया है। अब हम आर्म होल में 1/2 इंच डाउन करेंगे ताकि हमारे आर्म होल में कोई झोल ना आए। आर्म होल की डाउन हमें सेंटर पॉइंट में करना है, आगे और पीछे से नहीं। के बाद हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अपने साइड से 3 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे और सामने वाला साइड से 2.5 इंच पे मार्किंग। इन दोनों पॉइंट को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ से 1/4 इंच पे मार्किंग करके हम बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हम कटोरी के लिए 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऐसे करके सेम 2 इंच ऊपर भी और मार्किंग कर लेंगे 5.5 पे। होल से 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और गले वाला साइड है वहाँ से हम 1 इंच ऊपर तरफ मार्किंग करेंगे। अब इन सारे मार्किंग को मिला के कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट के साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि बेल्ट हमारा दोनों साइड से अटैच होगा। फ्रंट साइड का मार्किंग कंप्लीट हो गया है तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पेपर कटिंग कर ली हूँ। अब हम कटोरी में एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम क्रॉस पट्टी और बेल्ट को हटा के दूसरा पेपर ले लेंगे। उसके सेंटर में हम कटोरी को रख के चारों साइड से मार्किंग कर लेंगे। कटोरी का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे। अब दोनों साइड से मैं 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग कर लूँगी। दोनों मार्किंग को नाप के हम कटोरी का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट में मार्किंग करके 1 इंच नीचे तरफ डाउन करेंगे और दोनों साइड से हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। अब हम इन सारे मार्किंग को मिला के कटोरी का शेप दे देंगे।
मेरा कटोरी में शेप देना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम कटोरी की कटिंग कर लेंगे। मेरा फ्रंट साइड का पेपर कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम इसे कपड़े में रख के मार्किंग कर लेंगे। मेरा मार्किंग भी कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग के बाद मेरा इतना कपड़ा बचा है, इसी में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। मेरा पहले से डबल फोल्डेड था, अब हम इसे 4 फोल्डेड कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करके नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। मेरा सिंपल बाजू है, तो नीचे से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी, जो कि मेरा तुरपाई और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रहेगा। यार बाजू मुझे 6 इंच का चाहिए, तो अब मैं 6 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। यहाँ तक हम बाजू का मार्किंग किए हैं। अब पूरा लंबाई नापने के बाद मेरा 8 इंच आ रहा है, तो हम 8 इंच का पहले एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम खुला वाला साइड से 3.5 इंच पे बाजू को डाउन करेंगे। 1.5 इंच तक हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आगे से हम बाजू का शेप दे देंगे। यार बाजू का आर्म होल मेरा 8 इंच का रहेगा और 1.5 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है। गड्ढा मेरा 5.5 इंच है, यहाँ मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। दोनों मार्जिन को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। मेरा बाजू का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम कटिंग कर लेंगे। बाजू कटिंग के बाद हम सेंटर से छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम बाजू को खोल के फ्रंट साइड में गहराई देंगे। का जो फ्रंट साइड है उसी साइड में हम 1/2 इंच डीप गहराई देंगे। पहले हम हल्के हाथों से मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही हम उसमें फाइनल गहराई दे देंगे। साइड के बाजू के लिए मैं जो मार्किंग की थी, अब इसको छाट के बाजू को तैयार कर लेंगे। बाजू को फोल्ड करके फिटिंग वाला जो मार्जिन आ रहा है वहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा देंगे। मेरा ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम मशीन में चलते हैं आगे की सिलाई के लिए। पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को तैयार करेंगे, तो चलिए हम सारे पार्ट को साइड करके बैक पार्ट को निकाल लेते हैं। इस साइड में मैं टक्स का मार्किंग कर ली थी पहले से ही। चलिए मैं दूसरा साइड में मार्किंग करके टक्स लगाऊंगी। टक्स के लिए हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। अब हम कपड़े को खोल के मार्किंग वाली जगह से कपड़े को पकड़ के फिर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम 1/2 इंच मार्किंग करके टक्स वाले पॉइंट से मिला के कोना निकाल लेंगे। ये मेरा टक्स का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम टक्स लगा लेंगे। सिलाई हम नीचे साइड से शुरू करके ऊपर लाएंगे, फिर कपड़े को घुमा के सिलाई को वापस नीचे ले जाएंगे। देखिए मेरा टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। जिस प्रोसेस से मैं इस साइड में टक्स लगाई हूँ, सेम प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी टक्स लगा ली हूँ। हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी की कटिंग मैं पहले से ही करके रखी थी, जो 1.5 इंच चौड़ाई का है और उसके साइड में सिलाई भी कर ली थी। कमर पट्टी अटैच करने के लिए ब्लाउज का कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और पट्टी वाला कपड़ा उल्टा रहेगा। दोनों को कोने से बराबर करके पकड़ के 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमारा टक्स वाला पॉइंट है, वहाँ पे हम पट्टी वाला कपड़े में थोड़ा चुन्नट दे देंगे ताकि हमारा तुरपाई करते टाइम आसानी हो। सेम प्रोसेस हम दोनों टक्स में करेंगे। अटैच करने के बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम छाट देंगे। पट्टी वाले कपड़े को हम हाथ से अच्छे से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। तो चलिए मैं प्रेस सिलाई कर लेती हूँ। मैं पट्टी वाले कपड़े के ऊपर प्रेस सिलाई कर ली हूँ। अब जो मेरा पट्टी वाला कपड़ा है इसे हम अंदर तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इस समय आप मशीन से इसके ऊपर कच्चा सिलाई कर सकते हैं। मेरा बैक पार्ट तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस पट्टी के सामने कटोरी को रखे सेट कर लेंगे। पट्टी के साथ कटोरी को रख के मैं सेट कर ली हूँ, तो चलिए अब हम इसे तैयार करेंगे। कटोरी को पलट के हम क्रॉस पट्टी के ऊपर रखेंगे। कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, बस दोनों कपड़े को गोलाई से मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे।
हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो हम कपड़े को घुमा के उसके ऊपर से डबल सिलाई कर लेंगे। थोड़ी अटैच करने के बाद मेरा नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो चलिए अब इसको छाट लेते हैं। कपड़े को छाटने के लिए हम कटोरी फोल्ड करके मार्किंग कर लेंगे। अब उसी मार्किंग के ऊपर से हम कपड़े को छाटेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा छाटना हो गया है, तो चलिए अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के लिए हम कटोरी को फोल्ड करेंगे और चौड़ाई में 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। लंबाई हम 2.5 इंच लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिला के हम टक्स का शेप दे देंगे। इसके लिए मेरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम इसी मार्किंग के ऊपर से टक्स देके कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मेरा टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। प्रोसेस से मैं ब्लाउज़ की इस पार्ट को तैयार की थी, सेम प्रोसेस से मैं ब्लाउज़ का दूसरा पार्ट भी तैयार कर ली हूँ। हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट को हम पहले सेट कर लेते हैं दोनों साइड के कटोरी के नीचे। बेल्ट के लिए मैं हमेशा डबल कपड़ा लेती हूँ, इसलिए दोनों साइड में डबल कपड़े को फोल्ड करेंगे। ध्यान रखना है कि जो चौड़ा वाला साइड है वो हमारे कटोरी के नीचे वाले साइड में आएगा। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए हम डबल कपड़ा लिए हैं। एक कपड़े को हम कटोरी के ऊपर साइड में रखेंगे और दूसरा कपड़ा हम कटोरी के नीचे साइड में रखेंगे। सेंटर में हमारा कटोरी पार्ट रहेगा। कोने से हम तीनों कपड़े को बराबर करके पकड़ लेंगे। तीनों कपड़े को एक साथ सेट करने के बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। कटोरी में जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ से हम कटोरी को फोल्ड कर लेंगे ताकि कटोरी में खिंचाव ना हो। उसके बाद आगे से हम तीनों कपड़े को बराबर करते हुए धीरे धीरे 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई कर लेंगे। जब हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो हम कपड़े को घुमा के बेल्ट के ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेंगे। देखिए प्रेस सिलाई के टाइम मेरा एक कपड़ा ऊपर तरफ था, दूसरा जो नीचे तरफ था मैं उसमें प्रेस सिलाई की थी। अब हम शोल्डर के साइड से रोल जैसा फोल्ड कर लेंगे और पट्टी हमारा दोनों साइड में 2 रहेगा, एक नीचे और दूसरा जो पट्टी है उसे हम ऊपर तरफ ला के दोनों को बराबर करके पकड़ लेंगे। कोने से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई शुरू करेंगे। दोनों कपड़े को बराबर करके पकड़ के 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जिस कपड़े को हम रोल बना के रखे थे उस कपड़े में सिलाई नहीं चढ़ना है। मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब हम कपड़े को पलट लेंगे। पलटने के लिए हम पट्टी का चौड़ा वाला साइड से ही कपड़े को पलटेंगे। कपड़े को पलट लेने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट लेंगे। अब हम बेल्ट के नीचे साइड में एक सीधा सिलाई करेंगे ताकि हमारा बेल्ट अच्छे से सेट हो जाए। जब बेल्ट का नीचे सिलाई कंप्लीट हो जाए तो अब हम बेल्ट के ऊपर साइड में भी और एक सिलाई कर लेंगे, जहाँ पे हम पहले सिलाई किए थे जस्ट उसके नीचे से। मेरा बेल्ट के दोनों साइड सिलाई देना कंप्लीट हो गया है। अब सामने से जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट लेंगे। जिस प्रोसेस से मैं ब्लाउज़ की इस पार्ट को तैयार की हूँ सेम इसी प्रोसेस से मैं ब्लाउज़ का दूसरा पार्ट भी तैयार कर ली हूँ। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे, जिसके लिए मैं पट्टी पहले से ही कट करके रखी थी। ये अब हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई से मैं आई पट्टी की कटिंग कर ली हूँ और लंबाई मैं 8 इंच की रखी हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं। कपड़े से 1/2 इंच आगे आई पट्टी को रख के अंदर तरफ फोल्ड कर देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। आई पट्टी के साथ साथ हम हुक पट्टी को भी तैयार कर लेंगे। हुक पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई 8 इंच रखी हूँ। जैसे कि मैं आई पट्टी में रखी थी सेम वैसे ही रखना है। इसमें भी हम 1/2 इंच कपड़ा अंदर तरफ फोल्ड करके सीधा सिलाई कर लेंगे।
अब हम आई पट्टी वाले कपड़े को निकाल के हाथ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम कपड़े को अंदर तरफ हाफ फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड किए हुए कपड़े की सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते टाइम हमें फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से लॉक करके ही सिलाई को शुरू करना है। जब हमारा सिलाई हो जाएगा तो हम कपड़े को घुमा के उसके साइड से और एक सिलाई कर लेंगे। पट्टी वाले कपड़े को निकाल के सीधा कर लेंगे हाथ से। अब उसके बाद उसके ऊपर से हम प्रेस सिलाई करेंगे। हुक पट्टी में प्रेस सिलाई के बाद हम हुक पट्टी को निकाल के अंदर तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर से हम सिलाई करेंगे। मेरा हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों तैयार हो गया है, तो दोनों को आमने सामने रख के देख लेंगे कि दोनों का लंबाई बराबर है कि नहीं। कोई भी पार्ट आगे पीछे होने से उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। मेरा हुक पट्टी वाले कपड़े में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था जिसे मैं छाट ली हूँ। अब फिर से और एक बार नाप के देखेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर हुआ है कि नहीं। अब हमारा दोनों पार्ट बराबर है तो इसके बाद हम शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए हम सबसे पहले शोल्डर से हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। जब हमारा दोनों शोल्डर में मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोनों पार्ट को पिन से अटैच कर लेंगे ताकि शोल्डर को अटैच करने में हमें आसानी हो। पिन से फ्रंट पार्ट को अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख के सेट कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर को पकड़ के जो मार्किंग किए थे उसी के ऊपर से सिलाई कर लेंगे। देखिए मैं शोल्डर को अटैच करके तैयार कर ली हूँ। तो अब हम ब्लाउज़ के कपड़े को साइड में करके बाजू को तैयार करेंगे। दोनों बाजू को आमने सामने रख के सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम बाजू के साइड से थोड़ा सा कपड़ा मोड़ के सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले जैसे मैं इस बाजू को सिलाई करके तैयार की हूँ, सेम प्रोसेस से मैं दूसरा बाजू को भी तैयार कर लूँगी। बाजू के साइड में सिलाई करके तैयार कर लेने के बाद ऊपर से हम हाफ इंच मार्किंग कर लेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। और तैयार बाजू हमारा 6 इंच पे चाहिए तो 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। और हर तरफ हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम तुरपाई के लिए फोल्ड कर लेंगे। देखिए मेरा लगभग 1 इंच कपड़ा तुरपाई के लिए बचा है। जितना कपड़े को हम तुरपाई करने के लिए मार्किंग किए थे उतना कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके उसके ऊपर से हम प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़ा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। दोनों बाजू को मैं सेम प्रोसेस से तैयार कर ली हूँ। चलिए अब हम बाजू को ब्लाउज में अटैच कर लेते हैं। मैं दोनों बाजू को ब्लाउज़ के साथ अटैच करके तैयार कर ली हूँ। मैं बाजू को ब्लाउज़ में कैसे करके अटैच की हूँ, अगर आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम ब्लाउज़ को फिटिंग कर लेंगे और साथ ही साथ ब्लाउज़ के गले को भी पाइपिंग करके तैयार कर लेंगे। फिटिंग और पाइपिंग करने के बाद ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। मैं ब्लाउज़ के गले को कैसे तैयार की हूँ और फिटिंग कैसे की हूँ, आपको ये दोनों वीडियो का लिंक चाहिए तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।